1948 में एक तरफ पाकिस्तान बेसर ज़माने के आलम में हालत जंग में था, दूसरी तरफ बानिया पाकिस्तान शदीद बीमार हो गए। लेकिन बीमारी भी इन्हें गवर्नर जनरल की हैसियत से पाकिस्तान की खिदमत करने से नहीं रोक सकी। कायद आज़म के दौर हुकूमत में पाकिस्तान की मुश्किलात बेपनाह थी, मगर हौसले जवान थे। इस दौर में माली मुश्किलात के साथ 70 लाख मुहाजिरीन का इजाफी बोझ भी पाकिस्तान के कंधों पर आन पड़ा। इन सब मुश्किलात के अलावा एक अहम मसला ये था कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का कोई आइन नहीं था। चनाचा 1935 के बरतानवी आइन को ही मामूली तब्दीली के बाद पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया और फिर फ्रांस में पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले लहराया गया। लेकिन एक बात जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना तो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और वो मुल्क था ब्रादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान। तो ये थे वो हालात जिनमें बीमार कायद आज़म को इंतहाई ख़तरनाक हालत में बलूचिस्तान के शहर ज़ारत से कराची लाया गया। आप एयरपोर्ट पर उतरे तो बीमारी से निढाल थे, लेकिन इन्हें इस हालत में ले जाने के लिए एक खटारा सी एम्बुलेंस बगैर नर्स के भेज दी गई। इस पर सितम ये है कि वो एम्बुलेंस जिसने कायद आज़म को इनकी रिहाइशगाह तक पहुंचाना था वो रास्ते में ही ख़राब हो गई। जब दूसरी एम्बुलेंस मंगवाई गई तो इस दौरान 1 घंटे का वक्त लग गया, जिसमें मोहतरमा फातिमा जनाब बीमार बानिया पाकिस्तान को पंखा चलती रहीं। इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास भी नहीं कि ये ख़राब एम्बुलेंस भेजना एक साजिश थी या ऐसा एक बेसर ज़माने से लड़ती रियासत में कम्युनिकेशन के गैप की वजह से हुआ। ये भी कहा जाता है कि कायद आज़म की आमद के बारे में लियाकत अली खान आगाह नहीं थे। ये अज़हर भी पेश किया जाता है कि इस वक्त पूरे कराची में सिर्फ 2 एम्बुलेंस थीं, जिनमें से एक को कायद आज़म के लिए भेज दिया गया। शायद ये कम्युनिकेशन की तारीख़ी गलती हो, लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि ख़राब एम्बुलेंस भेजना दरअसल सोची समझी साजिश है। कायद आज़म जब घर पहुंचा तो वह बीमारी से बुरी तरह निढाल हो चुके थे। आखिर वक्त में इनकी बहन मोहतरमा फातिमा जनाब और ज़ाती मुआवजे के सिवा इनके साथ कोई दूसरा मौजूद नहीं था। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक इनके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। इन्होंने ये कहा और जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। कायद आज़म के जनाजे में 6 लाख लोग शरीक हुए। कायद आज़म की वसीयत के मुताबिक ही इनकी नमाज जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल बना दिया गया।